हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथोक्रेटिक में। तो आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आया हूँ जिसमें हम लोग अनुपात और प्रतिशत को मिला जुला के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपके समझ में अच्छे से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। दो संख्याओं के बीच में 5:4 का अनुपात है। दो संख्याओं के बीच में 5:4 का अनुपात है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, है ना। देखिए, आपको दो संख्याओं के बीच में अनुपात कितना दिया है, 5:4। कभी भी आपको दो राशियों के बीच में अनुपात इस टाइप का दिया हो तो आप उन दोनों अनुपात को अलग अलग करके मान लीजिए। ठीक है, उसमें कोई भी एक चर राशि लगा दीजिए, जैसे x लगा दीजिए। दो संख्याओं के बीच में कितने का अनुपात दिया है, 5:4। तो मान लीजिए उसमें से एक संख्या कितनी है, 5x। मैंने x लगा दिया, देखिए अनुपात के आगे से। एक संख्या कितनी मान ली मैंने, 5x, और दूसरी संख्या मैंने कितनी मान ली, 4x मान ली। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, पहली संख्या है हमारे पास 5x और दूसरी संख्या हमारे पास है 4x। अब देखिए कंडीशन क्या है कि पहली संख्या का जो 40% है, मतलब ये 5x का जो 40% है वो कितना है, 12 है। ध्यान दीजिएगा, जो पहली संख्या 5x है ना, जो पहली संख्या 5x है, इसका मतलब होता है गुणा। इसका जो 40% मतलब 40/100 है, वो किसके बराबर है, 12 के बराबर है। किसके बराबर है, 12 के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसको कट करते हैं हम लोग। 4 0 से 0 काट दिया, 5 से ये हमने 2 बार काट दिया, और 2 से हमने 4 को 2 बार काट दिया। ठीक है, इस 2 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो 12 के साथ बट्टे में चला जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 12/2, मतलब 12 का आधा मतलब 6। ये लीजिए, x का मान हमें कितना मिल गया, 6 मिल गया। x का मान कितना मिल गया, 6। अब इस x के मान 6 को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 6 मतलब 30 हो जाएगी। ठीक है, और इसी x को अगर हम 6 को यहाँ पे रखेंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 6 × 4 मतलब 6 × 24 हो जाएगी। ये लीजिए, दोनों संख्या हमें प्राप्त होगी। पहली संख्या 30 है और दूसरी संख्या 24 है। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दूसरी संख्या का 50% कितना होगा। देखिए, 50% का मतलब होता है आधा। 50% का मतलब क्या होता है, 100 में से 50 मतलब आधा। तो दूसरी संख्या का आधा मतलब 24 का आधा कितना होता है, पूछ रहा। 24 का आधा कितना होता है हम जानते हैं, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है। उसमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग कितना साल होगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। आपको अनुपात कितना दिया है, 5:9 दिया है, तो हम इसमें एक चर राशि लगा देते हैं, मतलब x लगा देते हैं इसमें। ठीक है, दोनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है, 5:9। तो एक व्यक्ति की आयु आप मान लो 5x और दूसरे की आयु आप मान लो 9x। ये उन दोनों की आयु है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, 9x बड़ा होगा और 5x छोटा होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है ना। अब क्या बोल रहा है, उसमें से एक की आयु दूसरे से 40 अधिक है। देखो, जो 9x वाली राशि है वो छोटी राशि, मतलब 5x से कितना अधिक है, 40 अधिक है। ध्यान देना, जो 9x है वो 5x से कितना अधिक है बोल रहा है, 40 अधिक है। क्या मतलब इसका, अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो 9x जो है वो 5x से कितना अधिक है, 40 अधिक है। ये हमारी बन गई समीकरण, है ना। इस 5x को हम बाईं ओर ले जाएंगे तो ये घट जाएगा 9x में से, तो 9x में से 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4x। तो 4x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 40 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 को हम इसके भाग में ले जाएंगे, बट्टे 4 मतलब 10। तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, फिलहाल 10 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। x का मान 10 हम यहाँ पे रखते हैं। अभी देखिए, पहले व्यक्ति की आयु कितनी थी, 5x थी। 5x का मतलब क्या है, 5 × x मतलब 5 × 10 मतलब कितनी होगी, 50 होगी। तो पहला वाला जो आदमी होगा उसकी आयु कितनी होगी, 50 साल होगी। और दूसरे की आयु कितनी थी, 9 × x। 9 × x मतलब 9 × 10। तो 9 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90। ये लीजिए, पहला व्यक्ति 50 साल का है और दूसरा व्यक्ति 90 साल का है। अब वो बोल रहा है कि उनकी आयु का योग कितना होगा, मतलब 50 और 90 का योग कितना होगा, बताइए। 90 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। दो सवाल हम कर चुके हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की ओर को। देखिए क्या है, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 4:1 था। तो ए की वर्तमान आयु क्या है, कोई आदमी होंगे दो, एक का नाम ए होगा, एक का नाम बी होगा। ठीक है ना, एक का नाम होगा ए, एक का नाम होगा बी। वो बोल रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है वर्तमान में, मतलब अभी में उनकी जो आयु है उसका अनुपात कितना है, 3:1 है। मैंने आपको बताया, जब भी आपको अनुपात दिखे तो उसमें आप एक चर राशि लगा दीजिए। तो ए की आयु हम मान लेते हैं 3x। पहले ए लिखा है ना, मतलब पहले 3 लिखा है, तो ए की आयु हमने कितनी मान ली, 3x मान ली। ठीक है, ए की आयु कितनी मान ली हमने, 3x मान ली। ठीक हो गया। और बी की आयु हमने कितनी मान ली, 1x, मतलब खाली x हो गया। ध्यान दीजिएगा, ए की आयु हो गई 3x और बी की आयु हो गई x। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्या है, क्या बोल रहे हैं कि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:1 था। देखिएगा, ए की अभी कितनी उम्र है, 3x है। तो 4 वर्ष पहले इसकी उम्र आज से 4 साल कम होगी, मतलब 3x - 4 होगी।
ए की उम्र कितनी होगी 3x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले की बात कर रहे हो तो आपकी जो उम्र आज है उससे 4 कम कर देंगे तो 4 साल पहले की आयु निकल जाएगी। तो ए की आज की आयु थी 3x, तो 4 साल पहले उसकी आयु रही होगी 3x माइनस 4। वैसे बी की देखिए, बी की आज के दिन में आयु कितनी है x है, तो 4 साल पहले उसकी आयु कितनी रही होगी x माइनस 4। अब ये जो दोनों आयु हैं ए और बी की 4 साल पहले की, इनका जो अनुपात वो आपको दिया है 4:1। तो अनुपात का मतलब क्या होता है बट्टे, तो ये कितना दिया है आपको 4/1 दिया है। कितना दिया है 4/1 दिया है। ठीक है, तो ये एक समीकरण बनेगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वध गुणा करते हैं, देखिएगा इससे गुणा करेंगे 3x माइनस 4 को और x माइनस 4 को गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, तो 1 से अगर आप 3x माइनस 4 को गुणा करेंगे तो 3x माइनस 4 आपको पूरा का पूरा वापस मिलेगा। ओके बराबर, अब आप 4 से गुणा करेंगे x माइनस 4 को, तो पहले 4 से गुणा करेंगे x को, फिर 4 से गुणा करेंगे माइनस 4 को। 4 को अगर x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा, और 4 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुई है इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए इस 3x को आप 4x के साथ माइनस में भेज दीजिए, तो कितना दाईं ओर को कितना बन जाएगा 4x में से हमने कितना घटाना है 3x घटाना है। ठीक है, और ये माइनस के 16 को आप यहाँ भेज दीजिए तो प्लस में बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 16 माइनस 4। इसका मतलब क्या हुआ देखिएगा, 16 में से 4 घटेगा कितना आएगा 12, बराबर कितना आएगा 4x में से 3x घटेगा तो कितना आएगा x आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया कि x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। तो देखिएगा ए का x का मान हमें 12 प्राप्त हो गया है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि ए की वर्तमान आयु क्या है, और ए की वर्तमान आयु हमने देखिए क्या मानी थी 3x मानी थी। कितनी मानी थी 3x। 3x का मतलब क्या है 3 गुणा x है ना, 3 गुणा x, x कितना आ रहा है देखिए 12 आ रहा है, तो 3 गुणा 12 मतलब 12 3 कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब जो ए है वो अभी वर्तमान में कितने साल का होगा 36 साल का, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। इसी टाइप का एक और सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए क्या है, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, यदि उनका अंतर 48 है तो छोटी संख्या कितनी है। ठीक है ना, देखिए दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात कितना दिया है आपको 5:8। तो अनुपात में मैंने आपको बताया हमेशा उसमें एक चर राशि को रख दो, तो पहला 5 है तो 5x हो जाएगा, दूसरा 8 है तो 8x हो जाएगा। लीजिए पहली संख्या हमने मान ली 5x और दूसरी संख्या हमने मान ली 8x, क्योंकि इनका अनुपात हमें कितना दिया था 5:8, तो एक को 5x लिख लिया, एक को 8x लिख लिया। ठीक है, अब लगाते हैं इसमें शर्त क्या दी हुई है, यदि उनका अंतर कितना है 48। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना, तो बड़ी संख्या कितनी होगी ऑब्वियस सी बात है 8x होगी, और छोटी संख्या कितनी होगी 5x होगी। तो 8x में से 5x को हम घटाएंगे, 8x में से 5x को हम घटाएंगे, और इनका अंतर हमें कितना दिया है 48 दिया है, तो इक्वल टू हम कितना कर देंगे 48 कर देंगे। ठीक है ना, तो 8x में से अगर आप 5x घटाएंगे तो कितना आएगा 3x, तो 3x बराबर कितना हो गया 48 है ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48/3। तो 48 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 16 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा 16 बार, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखिए हमें निकालना क्या था, x का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया था 16 प्राप्त कर लिया था 16 ना। अब देखिए हमें निकालना है कि छोटी संख्या कितनी होगी बोल रहे हैं, और छोटी संख्या यहाँ पे देखिए हमने कितनी मानी थी 5x मानी थी। कितनी मानी थी 5x, तो 5x का मतलब क्या है 5 गुणा x, तो 5 गुणा x का मान हमने कितना माना था 16। ठीक है ना, तो 16 पंजे कितना होता है 80, 16 पंजे 80। इसका मतलब जो छोटी वाली संख्या होगी वो होगी 80, यह ऑप्शन नंबर ए। तो आज जो क्वेश्चन हमने 4 किए हैं, ये 4 के 4 क्वेश्चन आप देखना बिल्कुल बेसिक है, इसमें आपको परसेंटेज का नॉलेज भी हो जाएगा, इसमें आपको अनुपात का नॉलेज भी हो जाएगा, तो आप बिल्कुल बेस से इनको करिएगा। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको कोई अनुपात दिया हो तो सीधे उसमें एक चर राशि को रखिए और उनको x के रूप में लिखिए, y के रूप में, जैसा आप लिखना चाहें लिखिए, और उसको दी गई शर्तों के अंतर्गत रखिए, और वहाँ से आपको x या y का मान मिलेगा, उसके आधार पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं तो इससे लगते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरा एम यही था कि आप लोगों के समझ में आए और आपको एग्जाम में ये जब आप बैठें तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल हो वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और आपने आखिर तक वीडियो देखा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले टाइम पे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, उन सबका लाभ उठाइएगा। थैंक्स अ लॉट।